नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? जब मार्केट किसी एक ट्रेंड में से दूसरे ट्रेंड में जाती है, मतलब ऊपर से आ रही है नीचे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, अप ट्रेंड में आ जाती है। इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। अब नीचे से अब ऊपर जा रही है, अब वो उसने एक दिशा चेंज करके दूसरी दिशा में अपनी जगह बना ली, इसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अगर आपने कोई भी स्टॉक ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे पकड़ लिया ना, समझ लो आपकी चांदी नहीं, चांदी नहीं, सोना ही सोना। जैसा होता है ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आपने वो पकड़ ली, भाई साहब डेली एक सोने का अंडा निकालो, बस वो वाली बात हो जाती है। डेली सोने का अंडा एक लेके रखते चले जाओ। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कैसे होता है, कैसे पकड़ते हैं सोने का मतलब सोने का अंडा नहीं, सॉरी, ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं? अभी से सोना सोना नजर आ रहा है मुझे तो ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड रिवर्सल कब कंफर्म होता है और कैसे पकड़ते हैं ट्रेंड रिवर्सल किसी भी स्टॉक में। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पकड़ते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसमें डालता हूं लार्सन एंड टूब्रो। अरे ऑप्शन नहीं भाई, इधर आ जाओ, लार्सन एंड टूब्रो। LNT का हमने चार्ट खोला है और LNT के चार्ट पे आ जाता हूं मैं वन डे के चार्ट पर। वन डे, ये आ गया वन डे का चार्ट। और अब मैं क्या करता हूँ इस पर, हाँ मैं लगा देता हूँ ट्रिपल मूविंग एवरेज। ट्रिपल मूविंग एवरेज लगा ली मैंने और इसको मैं अब चेंज कर देता हूँ यहाँ से 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। और मैं इनके थोड़े से कलर तो खैर यही रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ 100 डेज को, और 200 डेज का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लिया मैंने और थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ इसको। अब हम ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कैसे करते हैं कि भाई कैसे ट्रेंड रिवर्सल आ गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक, छोटी सी चीज़ है। वन डे का हमने चार्ट खोला हुआ है, 50 डेज सबसे ऊपर वाली है ये येलो वाली, फिर ये स्काई ब्लू वाली है 100 डेज की, और ये डार्क ग्रीन है, ये है 200 डेज की मूविंग एवरेज। अब देखो इस चीज़ को ना थोड़ा सा गौर से देखना, बहुत गौर से और ध्यान से देखना। जब बुलिश मोमेंटम बनता है ना तो स्टॉक 50 डेज़ को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, और जब स्टॉक 50 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और 100 डेज़ को भी ब्रेक कर दे और ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तभी हम अपनी पोजीशन बनाते हैं और हम फिर उस पोजीशन को लेकर के बैठ जाते हैं शांति से। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसने यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, मतलब इसके अंदर अब स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बन चुका है इस स्टॉक के अंदर। अभी ऊपर गई, ऊपर आने के बाद इसने दोबारा से सपोर्ट यहीं पे ले लिया 200 के ऊपर, इसको ब्रेक करके नहीं जा रही है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देगी ना तो हम वापस निकल जाएंगे, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जितना मोमेंट हमने कैप्चर किया उसे लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें लॉस तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये वापस से फिर दोबारा से ऊपर चली गई है और ये लगातार ऊपर जा रही है। 50 डेज को ब्रेक किया और ये 100 डेज पर फिर रेस्पेक्ट किया और ये ऊपर जाती जा रही है। कभी भी ये 200 डेज के ऊपर आसपास नहीं आई और ये लगातार देखो अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है स्टॉक, मतलब पूरा बुलिश मोमेंटम है। अगर आपने यहाँ से लिया है ना स्टॉक, इस जगह पर देखो, यहाँ पर खरीदा आपने 1658 पे आपने खरीदा है, तो 3500 रुपये पे चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, लगातार ये भागता ही जा रहा है। इतना बड़ा मोमेंटम और अभी तक चल ही रहा है, मोमेंटम इसने ब्रेक ही नहीं किया। तो ऐसे बड़े बड़े हमें प्रॉफिट कैप्चर करने हैं। तो भाई साहब ये वही वाले स्टॉक है जो मैं कहता हूँ ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो बस ये वही वाला स्टॉक है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये लगातार लंबे समय तक बड़े बड़े मतलब वो देते हैं, मतलब टारगेट्स देते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर 50 डेमा को तोड़ के ये 100 डेमा पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच में गैप देखोगे ना तो देखो ये कितना है, 1.25% का यहाँ पे, 1% यहाँ पे, लगभग 50 डेमा में और 100 डेमा में मुश्किल से 2.5% के आसपास का वो है डिफरेंस। और हमारा क्या तरीका होता है कि जब तक किसी भी मतलब मूविंग एवरेज को तोड़ करके कम से कम 5% नीचे ना आए तब तक हम उसमें अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। 5% नीचे, 5 से 7% नीचे लगाते हैं, और यहाँ पर तो केवल 2.5% पे ही है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। 100 डेमो पर लिया उसने सपोर्ट और वापस चली गई, तो मतलब हमारा कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम 1.5% 2% के आसपास नीचे गई है, 5% तक तो नीचे गया ही नहीं है। किसी भी मूविंग एवरेज को तोड़ के कम से कम अगर 5 से 7% नीचे जाता है ना, तब हम उसमें से बाहर निकलते हैं, नहीं तो ऐसे बाहर नहीं निकलते, स्टॉप लॉस वहीं पर लगाते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं पर भी हिट नहीं हुआ है, अभी तक हिट ही नहीं हुआ है, ये लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं कि कितना 5% आ गया क्या। यहाँ पर ब्रेक करने के बाद तो खैर 2% की कैंडल है, एक फिर वापस चली गई,
2-2.5% से ज़्यादा का नहीं है, 5% तक तो पहुंचा ही नहीं है कहीं पर भी। किसी भी मूविंग एवरेज पे 5% से अगर ज़्यादा जाता है तो निकल जाओ, अन्यथा बने रहो उसके अंदर और एंजॉय करो बड़े प्रॉफिट्स। चलो हम एक और किसी स्टॉक का उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों ये है चार्ट हीरो मोटोकॉर्प का, और हीरो मोटोकॉर्प का हमने ये वन डे पे हमने चार्ट लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो स्टॉक ने प्राइस ने यहाँ पर देखो 50 डेमा को पहले यहाँ पर क्रॉस किया, फिर 100 डेमा को और फिर 200 डेमा को। जैसे ही उसने 100 डेमा को क्रॉस किया ना तो हमें पता चल चुका, जब 50 डेमा को क्रॉस किया तभी हमें पता चल गया था कि मार्केट स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ बन गई है। लेकिन जैसे ही इसने 100 डेमा को क्रॉस किया और वहां पर सस्टेन किया, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली। लगभग 2586 के आसपास, 80 के आसपास हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई है। और जैसे ही इसने यहाँ पे 200 डेमा को क्रॉस किया और देखो कितनी बड़ी रैली देखने को मिली है। बीच में इसने ब्रेक किया जरूर है 50 डेमा को, लेकिन 2-2.5% से ज़्यादा गिरावट नहीं आई। और हमारा उसूल है कि जब तक जो सबसे नज़दीक की कोई भी मूविंग एवरेज होगी उसको ब्रेक करके कम से कम 5% नीचे नहीं जाता, 5 से 6%, तब तक हम उसमें अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2.5% से ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। और उसके बाद 100 डेमा पे इन्हें सपोर्ट ले लिया। और उसके बाद देखो क्या रैली आई है, क्या खूबसूरत रैली आई है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक केवल चल ही रहा है। और ऐसे ही स्टॉक के अंदर जब कभी बहुत बड़ी करेक्शन आती है, मार्केट में करेक्शन या स्टॉक में करेक्शन आती है, उसके बाद अगर फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है तो डेफिनेटली उसके अंदर बड़ी रैली आती ही है। अब ये देखो हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी लगभग 2580 के आसपास और इस वक्त चल रहा है 4684। लगभग डबल हो चुका है यहाँ से स्टॉक। लार्ज कैप कंपनी डबल हो चुकी है। तो कभी भी बड़ी रैली लेनी हो तो इस तरीके से अपने स्टॉक को चूज करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल को बहुत अच्छे से प्ले करना ताकि लंबे समय तक प्रॉफिट एंजॉय कर सके। और हाँ, अगर सोने के अंडे थोड़े से ज़्यादा मिल जाए ना तो एक आध मेरे पास भी भिजवा देना, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज करना, एवरेज कैसे की जाती है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं हमेशा घाटा उठाता था। अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता है ना तो मैं गिरते हुए स्टॉक को पकड़ लिया करता था। वो और गिरता था मैं और एवरेज करता था, वो और गिरता था मैं और ज़्यादा एवरेज करता था। और एक समय ऐसा आ जाता था कि मेरे पैसे खत्म हो जाते थे लेकिन एवरेज करना खत्म नहीं होता था और मैं घाटा उठाता था क्योंकि वो वापस जाता ही नहीं था ऊपर। और जब कोई स्टॉक मेरा जो मैंने खरीदा है वो ऊपर जाने लगता था तो मैं उसे बेचने लगता था कि भाई प्रॉफिट आ रहा है चलो बेच दो इसको। और जब मैं बेच के सारा खत्म कर दिया करता था उसके बाद वो लंबी दूरी पर जाता था। मैं सोचता था कि यार मैंने बेच दिया और अब ये भागने लग गया, सारा प्रॉफिट तो मैंने लिया ही नहीं, मेरा तो थोड़ा सा प्रॉफिट पे ही निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जब स्टॉक गिरता है तो एवरेज कैसे की जाती है और किस स्टॉक की हमें एवरेज करनी चाहिए और किस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके अंदर क्वांटिटी कैसे ऐड की जाती है ताकि हमारा प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।